आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा जागृत अवस्था को लेकर करने जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य योनि ही एकमात्र ऐसा अवसर है, जब इस जीवन विशेष में आप अपनी जागृत अवस्था बढ़ा सकते हो। बढ़ाने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि अज्ञानता मिटा सकते हो। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि आत्मा मेरी, आपकी, चाहे नीचे की 84 लाख प्रकार की योनियों के जितने भी जोनि जीव हैं, आत्मा तो सबकी ही पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। कुछ रोज पहले हमारा एक वीडियो प्रसारित हुआ था कि आत्मा दिव्य गुण वाली सबकी समान, मतलब इनमें कोई अंतर नहीं है। बिल्ली की आत्मा हो, चूहे की आत्मा हो, कीड़े की आत्मा हो, चींटी की, पेड़-पौधे की, कहीं कोई अंतर नहीं। आत्मा समान गुण वाली है और दूसरी जितनी भी आत्माएँ अनंत, 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 ये निश्चित है। इनमें कोई गड़बड़ नहीं होती, क्योंकि ये चेतन सत्ता है। जितनी भी संख्या है, क्योंकि ये लिखने में तो आ ही नहीं सकती, तो बोलने में भी नहीं आ सकती, इतनी अनंत है। लेकिन सभी आत्माएँ अल्पज्ञ हैं, वैसे तो देखिए ज्ञान स्वरूप है, लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से परमात्मा से, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ कहलाते हैं। परमात्मा सर्वदेशीय है, जबकि आत्मा तो एक देशीय है। आत्मा अणु है, परमात्मा विभु है। कुछ मूलभूत अंतर आपको में समझने होते हैं। परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति द्वारा ये प्रकृति, जिसके कारण आपके मेरे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण है, ये जितना जगत का पसारा है माया का, 3 गुणों का, इनमें गतिशीलता परमात्मा द्वारा लाई जाती है। इसलिए तो परमात्मा के साथ देखिए, आत्मा शब्द तो परमात्मा में ही है, लेकिन परम शब्द किसी एक सत्ता के लिए आता है, 2, 4, 10, 20, 50, 100 के लिए, और आत्मा तो अनंत है। और ये जो जागृत अवस्था बढ़ाने का अभिप्राय यही है कि अनादि काल से आपका हमारा जो एक कारण शरीर है, उसमें बुरे संस्कारों का एक मैल, तामसी स्थितियां, देखिए शास्त्रों में 3 आवरण कहे गए हैं। तमोगुण की स्थिति को मल से, मल का मतलब एक त्याज्य स्थिति है। आप दिन भर जो भी खाते पीते हो, तो अगले दिन सुबह जो मल त्याग होता है, उसकी आप निकासी चाहते हो। मल त्याग होने पे ही आप और हम थोड़ा हल्कापन महसूस करते हैं। जिन लोगों का मल त्याग नहीं होता या कुछ कारणवश कुछ कमियां हो जाती हैं स्वास्थ्य संबंधी, तो विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं। देखिए स्थितियों को किसी भी तरह से आप समझिए, यानी कि तामसी मनुष्य जो निंदनीय काम करता है, कि मनुष्य जीवन में आपको हमें परमात्मा द्वारा एक स्वतंत्रता मिली है कि आप अपना जीवन बना भी सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो। आज देखिए ना, आतंकवादी जो निर्मम, कुछ महीने पहले उन्होंने हत्याएं की भारत में, जम्मू कश्मीर राज्य में, पहलगाम कहीं, तो ये स्थितियां क्या है तो वो भी मनुष्य है। अब ऐसी जघन्य अपराधों की 1, 2, 10, 20, 50, 100, 1000 नहीं, लाखों। मेरा अपना ऐसा व्यक्तिगत मानना है, शास्त्रों को पढ़ने से जो एक समझ बनती है, ऐसे जघन्य अपराधियों को, हत्यारों को,
बलात्कारियों को, जिनको शास्त्र बार-बार कहते हैं, ये जघन्य अपराध हैं, इनकी सज़ा ऐसे ही नीचे की जोनियों में हज़ारों, लाखों, करोड़ों बार दुःख भोगने पड़ते हैं। और मनुष्य ये निंदनीय, जघन्य पाप क्यों कर जाता है? कोई एक दिन में तो देखिए ऐसे मनुष्य कोई बनता नहीं है। आज बुराई स्थूल शरीर के स्तर पर आती है, फिर ये मन बुद्धि के स्तर पर राज्य करती है, फिर ये राज्य करते-करते कारण शरीर में बुरा संस्कार बना देती है। और बुरा संस्कार जब बहुत ही गहरे तल पे पहुँच जाता है, तो फिर देखिए वो जो गहरे तल पे बुरा संस्कार है, उसकी कभी न कभी कोई आंधी-तूफान जैसी स्थितियाँ ऐसी ही बनती हैं कि मनुष्य जघन्य अपराध कर बैठता है। भले ही बाद में आप जितना भी पछताओ, इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, सत्संग करो। शास्त्र तो जहाँ तक बार-बार कहते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ पनपने की स्थितियाँ बनने लगती हैं और बनते-बनते बिगड़ जाती हैं, तो वो बिगड़ा हुआ रूप ही है जो मनुष्य हत्या, बलात्कार जैसी स्थितियाँ, निंदनीय, जघन्य अपराध कर बैठता है। शास्त्र बार-बार कहते हैं कि निश्चय जीवन पाकर अपनी अज्ञानता मिटाओ, यानी कि जागृत अवस्था बढ़ाओ, यानी कि कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाओ। और शुभ संस्कार बनाना और बुरा संस्कार मिटाना कोई 1-2 घंटे की, 1-2 दिन की, 1-2 महीने की, 1-2 सालों की स्थितियाँ नहीं है। पूरा का पूरा जन्म बीत जाता है, एक बुरा संस्कार मिटाने में, वो भी छोटा पड़ जाता है। एक शुभ संस्कार बनाने में भी पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। देखिए स्थितियाँ को शब्दों की गहराइयों के स्तर पर उन पर थोड़ा वज़न डालिए। आप अपने मन बुद्धि के स्तर पर इन सभी स्थितियों को जैसे-जैसे महत्ता देंगे, तो बात गहरे तल पर आपके मन बुद्धि के स्तर पर पहुँचने लगेगी। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। हालाँकि राजसी ऋषियों का सत्संग तो देखिए बेमन से ही होता है। शास्त्र भी बेमन से सत्संग के आरंभिक स्तर पर कोई निंदा नहीं है। अब यूँ तो देखिए बच्चा भी तो प्ले स्कूल में जाता है ना, ढाई 3 वर्ष के, 4 वर्ष के। पूरे साल में क्या सीखते हैं? 1 से 10, 50, 100 तक की गिनती, कुछ साधारण सी स्थितियाँ। और कई बार तो बच्चे देखिए रोते-धोते ही जाते हैं। चाहे उनको रिक्शा में बिठाओ, चाहे वैन में, चाहे बस में। कई बार तो छोड़ के आना पड़ता है, वहाँ रुकना भी पड़ता है। इनके अर्थ क्या है? कि आरंभिक स्तर पर जैसे राजसी मनुष्यों का सत्संग रोते-धोते बेमन से होता है, ठीक इसी तरह ये बच्चों का भी देखिए भौतिक शिक्षा के प्रति कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि उनको भी देखिए घर में खेल तमाशे, मौज-मस्ती की स्थितियाँ अच्छी लगती है। संसारी मनुष्य भी सत्संग से बचता है। अक्सर मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं। अभी कुछ समय पहले 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया गया। ये योग दिवस भी देखिए अक्सर मनुष्य इसलिए मनाता है, इसलिए इसको याद करता है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखे और अधिक से अधिक संसार को भोग सके, 5 भोगों को। जबकि योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की जो एक सुमुखता है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा की सम्मुखता को, योग की स्थितियाँ को, योग का ही 3 स्थितियाँ हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ये अलग-अलग स्थितियाँ हम अक्सर समझाते आए हैं। आज हमारा क्योंकि विषय क्या चल रहा है कि अपनी जागृत अवस्था बढ़ाओ। जागृत अवस्था योग से ही बढ़ती है और योग के पहले की स्थितियाँ क्या है कि सात्विक स्थितियाँ मजबूत करो।
सात्विक स्थितियां मजबूत होने से ही सर्वप्रथम आपका रजोगुण बिगड़ता नहीं, अमर्यादित नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को लगाम को स्वयं अपने हाथ में रखा, ताकि 5 घोड़े, 5 भोग्य विषय, आपका हमारा स्थूल शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का, इसको 5 ज्ञानेंद्रिय, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान को हो, चाहे 5 कर्मेंद्रिय, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा को हो, किसी भी स्तर पर ये 5 भोग्य विषयों का ही सुख भोगने की फिराक में रहती हैं। ये इंद्रियों का स्वभाव है, क्योंकि इंद्रियां स्थूल शरीर की है, और स्थूल शरीर माता के गर्भ में इसका निर्माण प्रक्रिया आरंभ होने से पीछे का कारण क्या है? 5 भोग्य विषय। हालांकि ये प्रकृति का एक प्रवाह है, इसको तकनीकी रूप से समझना चाहिए। प्रकृति मात्र एक यंत्र है, इस यंत्र की व्यवस्था को ज्ञान पूर्वक समझिए। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं, अपनी अज्ञानता मिटाओ। कभी हम बोलचाल में कहते हैं ना, हमारी 3800 इतने वीडियो प्रसारित आज तक पिछले 6.5 वर्षों से हुई। इनमें भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं है। हम हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन में लघु ज्ञान संदेश, आजकल तो हमने शॉर्ट्स के जरिए भी कुछ वीडियो 3, 4, 5 प्रसारित करते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष। तो ये सभी स्थितियां क्या है कि आपका ज्ञान में स्थितियां बने, और मेरे स्वयं की भी ज्ञान में स्थिति परिपक्व बनी रहे। यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता, ज्ञान में स्थिति में स्थित नहीं रहता, तो ये राजसी स्थितियां ये अपने आप ही खींचने लगती है। और मनुष्य का स्वभाव क्या है? इंद्रियों की कमजोरी है, इंद्रिय दोष है। इस दोष को शास्त्रों ने भी स्वीकार किया। इसीलिए प्रभु राम जी ने त्रेता युग में विभिन्न मर्यादाएं बैठाई। ये मर्यादाएं के एक अनुशासन की स्थितियां हैं, एक व्यवस्थित दिनचर्या है। अनुशासन में रहते हुए शास्त्र बार बार कहते हैं, गुरु की आज्ञा में रहो। शास्त्रों के अनुसार जो जो स्थितियां बताई गई हैं, देखिए, एक बार हमने वीडियो बनाया था जीपीएस, जिसका कि आजकल हम विशेष रूप से गाड़ी रखने वाले जीपीएस ऑन करते हुए मंजिल की एक स्थिति डाल देते हैं, फिर जैसा जैसा जीपीएस बताता है वैसे वैसे वो उस राह पे चलने लगते हैं। यही स्थिति हमने शास्त्रों से जीपीएस को जोड़ते हुए समझाया था, कि शास्त्र आपका हमारा मार्गदर्शन है। ये जो वेदों का ज्ञान भी है, ये भी आपके हमारे जीवन के दिशा निर्देश है। जैसे यातायात के नियम है ना, ठीक आपके हमारे जीवन जीने की एक मर्यादित स्थितियां हैं, एक दिशा निर्देश को हो, एक धार्मिक स्थितियां को हो, आध्यात्मिक आदेश को हो, ताकि जीवन में कहीं भी स्थितियां बिगड़े नहीं। हम तो बार बार धर्म की स्थितियों को लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से एक साधारण रूप से समझाते रहते हैं, ताकि एक व्यवस्था रहे। व्यवस्था में सभी मनुष्यों का जीवन सुखमय बीतता है। लेकिन जो लाल बत्ती पे नहीं रुकता, तो वो अव्यवस्था स्वयं ही बनाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में उसका चलान कटता है, और जब चलान से बच जाता है तो प्रकृति उसको छोड़ती नहीं। इन स्थितियों को क्रमबद्ध ज्ञान पूर्वक समझना है। यानी कि जागृत अवस्था बढ़ाने का मतलब केवल इतना ही है कि आपने श्रद्धा पूर्वक सत्संग कर, भले ही आरंभिक स्तर पर बेमन से होता है। जैसे अभी बताया ना, बच्चों का मन लगता नहीं है पढ़ाई में। फिर धीरे-धीरे जब आगे-आगे बढ़ते-बढ़ते 5वीं, 7वीं, 8वीं कक्षा में, तो ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं जो रोते-धोते जाता। जिनका सत्संग में मन लग जाता है, तो उनका रोना-धोना बंद हो जाता है। और कहीं-कहीं तो देखिए, जो कर्मकांड आपको में रजोगुण से सत्वगुण में ले जाते हैं, वो भी कुछ कम हो जाते हैं। क्योंकि अब साधन देखिए, कर्मकांड किस लिए किए जाते हैं कि आप रजोगुण में
बिगड़े नहीं, क्योंकि रजोगुण में बिगड़ने का अभिप्राय जब-जब कामनाएँ बिगड़ती हैं। आज 24/7 आपके मारे विषय भोगों की छलांगे आपके मारे घरों में प्रवेश करती है, तो फिर जागृत अवस्था नहीं, ये तो अचेत अवस्था है। भोग आपको में अचेत करते हैं। आप एक बार ब्याह-शादी से जब लौटते हो, आप लौटते समय अपने स्वयं स्थूल शरीर की हालत समझ ही सकते हो। विभिन्न प्रकार की असहज स्थितियाँ होती हैं, प्रमादमय स्थितियाँ होती हैं, आलस्य आने लगता है और अक्सर हम यहाँ तक भी कहते हैं कि आपका हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, यानी कि स्थूल शरीर बिगड़ता है। स्थूल शरीर के स्तर पर रोगमय स्थितियाँ, कष्टमय स्थितियाँ पनपने लगती हैं। रोग देखिए कोई खुशी नहीं देता, दुःख देता है, पीड़ा देता है और यही भोग विषय मन बुद्धि के स्तर पर आपकी खिन्नता उत्पन्न करते हैं, उदासी लाते हैं, जीवन में उमंग उल्लास समाप्त करते हैं। केवल भोगों को भोगने की ये लत एक कुछ उतावलापन लाती है, लेकिन जैसे ही भोग भोग तो सभी क्षणिक है। आप रसगुल्ले को जीभे पे कितनी देर तक रख सकते हो? ये कुछ संकेत देते हैं कि भोग विषय पदार्थों की ये क्षणिक है। लेकिन परमात्मा के मार्ग पर जब आप निकलते हो, सत्संग श्रद्धापूर्वक होने लगता है, तो ये एक जागृत अवस्था की शुरुआत है। अक्सर हम बार-बार कहते हैं ना कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। ये स्थूल शरीर के स्तर पर 1% की सफलता है। फिर इसका चिंतन करो, मनन करो, किसमें? ब्रह्म मुहूर्त में, जो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। देखिए, आपका हमारा जो एक कारण शरीर पहले का बना हुआ है पूर्व के जन्मों का, वो तो आप हटा नहीं सकते एक ही दिन में। नया प्रकृति का कौन-सा गुण चल रहा है, तो इसलिए हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। बाहरी वातावरण का संग होने से आपकी कुछ उसकी एक भीतर की स्थितियाँ उससे मिलान होता है। और फिर आप जैसा-जैसा साधना करते हो, पुरुषार्थ करते हो, वैसी-वैसी स्थितियाँ मन बुद्धि के स्तर पर बनने लगती हैं। बार-बार क्यों हम कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग का समय के रहते हुए चिंतन करो, मनन करो। ये शोधमय स्थितियों में लेके जाओ। शोधमय स्थितियों का मतलब निरंतर अभ्यास होने से अब सूक्ष्म शरीर से आगे कारण शरीर की ओर संस्कार पहुँचने लगते हैं। यानी कि जागृत अवस्था बढ़ने लगती है और जागृत अवस्था बढ़ने का अभिप्राय क्या है? जब कारण शरीर में शुभ संस्कार पहुँचते जाते हैं, तो वो पहले के राजसी संस्कारों को, तामसी संस्कारों को कि पहले तो तमोगुण को हटाना, जो निंदक स्थिति है, निषेधात्मक स्थिति है, जो मल है। देखिए रजोगुण को मल ना कहते हुए विक्षेप कहा जाता है। ये स्थितियाँ बहुत साधारण दिखते हुए भी कभी-कभी आप बात ऐसे लगती है कि समझ में आ गई। लेकिन समझ में आते-आते आपके हमारे व्यवहार का जब वो हिस्सा नहीं बनती, तो उसका अभिप्राय क्या है कि वो समझ में एक क्षणिक आई थी। जैसे मानसून के दिनों में देखिए बिजली चमकती है ना, तो उस चमक का आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो क्षणिक होती है। ये तो हम देखिए प्रतिदिन शॉर्ट्स की जो वीडियो डालते हैं, वो भी तो कुछ क्षणिक संदेश होते हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को आप गहरे तल पर सोचो, ताकि कारण शरीर में शुभ संस्कार पहुँचना आरंभ हो, जो मल रूपी तमोगुण की स्थितियाँ हैं, अज्ञानता की स्थितियाँ जैसे देखिए, सूर्य का प्रकाश यानी कि पो फटने के साथ ही अंधकार में स्थितियाँ समाप्त होने लगती हैं। ठीक है, अज्ञानता की स्थितियाँ, बुरे संस्कार, उनको कमज़ोर करना है, समाप्त करना है, दग्ध बीज करना है। देखिए, बीज जब जल जाता है, उसके बाद आप निश्चित तौर पे कह सकते हो कि अब उसका कोई मन बुद्धि के सिर पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अन्यथा सुप्त अवस्था में पड़े हुए संस्कार देखिए सोया हुआ इंसान कभी भी कोई हरकत नहीं करता। जब जागता है कहते हैं ना सुप्त अवस्था के संस्कार जब उधार अवस्था में आ जाते हैं, उठ जाते हैं, तो फिर वो हरकत करते हैं।
इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो। ये निश्चित रूप से मनुष्य को रजोगुण में गिरने से बचाते हैं। रजोगुण में गिरने का मतलब केवल इतना ही है कि अमर्यादित संसारी विषय भोगना अपना स्थान बनाए। अमर्यादित विषय भोग ही आपको तमोगुण में गिराते हैं, क्योंकि विषय भोगों की लत, लोलुपता एक बहुत ही बुरे स्तर पर मनुष्य को बेड़ियों के समान जकड़ देती है। इसलिए जैसे आपने समाज में सुना होगा ना, जागरण हो रहा है, चौकी हो रही है, कीर्तन हो रहे हैं, भजन संध्याएँ हो रही हैं। ये सभी परमात्मा की ओर आपको हमें ले जाते हैं, आपकी जागृत अवस्था बढ़ाते हैं, आपकी अज्ञानता समाप्त करते हैं। देखिए अज्ञानता समाप्त होगी तो पहले की जो ज्ञान स्वरूप स्थितियाँ हैं, देखिए जब पहले स्थूल शरीर शुद्ध हुआ, फिर सूक्ष्म शरीर शुद्ध हुआ, अब कार्य शरीर में जब शुभ संस्कार बनेंगे, तो पहले के बुरे संस्कार जो आत्मा के ज्ञान को, प्रकाश को रोके हुए था, कमज़ोर कर दिया था, अवरुद्ध कर दिया था, वो अब हटने लगे। आत्मा तो पहले ही ज्ञान स्वरूप है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार-बार एक उदाहरण देता हूँ ना, जैसे मेरे पीछे दाएँ एक ट्यूब जल रही है, इसके ऊपर काला कागज़ लगा दो तो अंधकार में स्थितियाँ हो जाएँगी। पीला, नीला, हरा लगा दो, कभी-कभी आप रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाते समय कुछ ऐसी रात की स्थितियाँ होती हैं ना मध्यम प्रकाश की, तो राजसी ऋषियों का ज्ञान मध्यम ही होता है, बिखरा हुआ होता है, कमज़ोर होता है, इसलिए उनसे गलतियाँ होती हैं। क्योंकि जो मनुष्य जिस वजह से जिस कार्य को करता है, सभी मनुष्य फल पाने की इच्छा से करते हैं, लेकिन दूरदर्शिता होती ही नहीं है राजसी मनुष्यों में। दूर का नज़र नहीं आता, बुद्धि धुंधली होती है, धुंध में अधिक दूरी का नज़र नहीं आ रहा। कर्म आज कर रहे हैं, उसका भविष्य में क्या फल आएगा आपको हमें पता ही नहीं। ये संकेत आपको ही समझने हैं। यानी कि कार्य शुरू में शुभ संस्कार बने, यही जागृत अवस्था बढ़ाना है, यही शुद्ध कमाई करने की स्थितियाँ हैं। शास्त्र क्यों बार-बार कहते हैं, सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, निंदा तमोगुण की करो। ये 3 शब्द आपके हमारे जीवन में निखार लाते हैं, बशर्ते इनके आप अर्थ समझें। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, निरंतर जीवन में श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हुए स्थूल शरीर पवित्र करें, फिर मन बुद्धि के स्तर पर उस पर चिंतन मनन बार-बार करें। 6 महीने नहीं, साल नहीं, 10 साल नहीं, मरते दम तक करते रहें, करते रहें। क्योंकि पहले की अवस्था आपको हमें मालूम नहीं कि कितने क्या-क्या बुरी स्थितियाँ हैं कार्यशील में, इसलिए निरंतर करते रहिए। निरंतर करने से ही वो जागृत अवस्था बढ़ती है। जब बुरे संस्कार जो आपकी हमारी आत्मा के ज्ञान को रोके हुए था, जब ये ट्यूब से काला कागज, पीला कागज हट जाते हैं, तो फिर अंधकार पहले ही था, वो तो माया के तमोगुण रजोगुण ने बाधा उत्पन्न की थी। ये सभी स्थितियाँ आपको ज्ञानपूर्वक समझनी है। बार-बार कहते हैं, शुद्ध कमाई करो। ये शुद्ध कमाई कहो, जागृत अवस्था बढ़ाना कहो, विवेक शक्ति जगाना कहो, ये स्थितियाँ जब बन जाती हैं, तो साधना आरंभ होती है। साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ हैं। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ बनाने का आप प्रयास करें। आपकी शुभ स्थितियाँ, सात्विक स्थितियाँ, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलें, यानी कि जागृत अवस्था बढ़े, यानी कि विवेक शक्ति जगे। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन शॉट्स के ज़रिए और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की कक्षा में, फिर कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी नए विषय के साथ फिर मिलते हैं। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों का, सुझावों का, कुछ यथाकथित कुछ शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।